हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 1 अगस्त और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है रुचिरा कंबोज को। ठीक है, किसे किया गया है? रुचिरा कंबोज को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब होती है? 1946 में इसकी स्थापना होती है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 46 देश जो है सदस्य हैं इसमें। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 साल का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, स्थापना होती है 1946 में। सदस्य देश कितने हैं? 46 सदस्य देश हैं और कार्यकाल 4 साल का होता है। तो याद रखेंगे। मिशेल बुलाक, तो ये क्या है? तो ये जो है सेंट्रल बैंक की पहली जो है महिला गवर्नर हैं। ठीक है, मिशेल बुलाक जो है सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर हैं, याद रखेंगे। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलाक हैं, याद रखेंगे। आगे कुछ देखते हैं, ललन टप बातें। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये नियुक्त किए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने देश हैं? तो 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, तो याद रखेंगे। यूएनएससी में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई यूरिया गोल्ड में किसकी कमी को दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड जो है सल्फर की कमी को दूर करेगा। इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी कमी पूरी करेगा? सल्फर की कमी को पूरा करेगा। और ये जो है इसका निर्माण किया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO। NH2 जो है यूरिया का फार्मूला होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम रंजक का कारण जो है मूत्र का रंग पीला रंग होता है मूत्र का। ठीक है, क्रोम आ रहा है तो याद रखेंगे क्रोम में कैसा कलर होता है? येलो होता है और ग्रीन होता है, तो याद रखेंगे मूत्र का रंग कैसा होता है? ठीक है, पीला रंग होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम के कारण। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और उसकी खेती जो है केंचुए की खेती वर्मी कल्चर कहलाती है। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये कलोल गुजरात में जो है खोला गया है। और दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो याद रखेंगे तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कहाँ खोला गया है? कलोल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है विकास किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? भविष्य में जाने वाले मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा का चयन करना। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट का किया गया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका उद्देश्य क्या होगा? भविष्य में जाने वाले मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा का चयन करना। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो हैं क्रिस्टीना कोच। और कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके मध्य होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। रोसकॉसमॉस ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। हर्ट्ज ये जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है? तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेज़बान देश है भारत। ठीक है, और ये पहली बारी जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यह है यूके में हुआ था। और दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। दूसरा सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। और भारत जो है ये 5वें विश्व का मतलब 5वीं बार
5वां सम्मेलन भारत में हो रहा है, और ये जो भारत में जो है पहली बार आयोजन हो रहा है। अब भारत में कहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो बेंगलुरु में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है। कब होगा, सितंबर 2023 में। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ग्वाटेमाला में। चौथा सम्मेलन इथियोपिया, ठीक है, 2016 में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। बाबा बोदान की पहाड़ी कहाँ पे, कर्नाटका में है। G20 2023 के अध्यक्ष कौन है, तो भारत है। और 2024 का कौन होगा, तो ब्राज़ील होगा। और 2022 में कौन था, तो वो था इंडोनेशिया। SCO 2023 को कौन होस्ट करेगा, तो ये भी भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है। तो जो स्टुअर्ट ब्रांड है ये किस देश के प्लेयर हैं, तो ये इंग्लैंड देश के हैं। विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले सेकेंड तेज गेंदबाज हैं ये। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रांड जो है विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं। और पहले कौन थे, पहले थे जेम्स एंडरसन। 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये है मुथैया मुरलीधरन की है। IPL ऑरेंज कैप किसे प्राप्त हुआ है, तो शुभमन गिल को प्राप्त हुआ है। और IPL में जो पर्पल कैप है वो किसे मिला है, तो वो मिला है मोहम्मद सामी को। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, इन्हें प्राप्त हुआ है। ODI वर्ल्ड कप 2023 जो है कहाँ पे आयोजन होगा, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है। तो कारपोरेट ऋण बाजार की विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है, सेबी ने की है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना कब होती है, 1988 में इसकी स्थापना होती है। और एक्ट कौन सा है, 1992 का इसका एक्ट है। और इसकी हेड कौन है सेबी की, तो माधवीपुरी बुच जो है इसकी अध्यक्ष हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना होती है 1875 में। सबसे पुराना कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना होती है 1875 में। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा जो है सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उल्लास जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कौन सा, उल्लास एप्लीकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसे किसने लॉन्च किया है, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या होगा इसका, सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है, सीखने को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया। प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, तो झारखंड से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। शिक्षा वर्तमान में विषय है, तो शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का है। उत्साह पोर्टल UGC द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टार का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है डल झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, डल झील में जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या होगा, दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी की सुविधाजनक बनाना। ठीक है, दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य होगा। आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत जो है ऐसे बनाया गया है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ मणिपुर का। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ मणिपुर। फ्लोटिंग फेस्टिवल ये तो कहाँ मनाया जाता है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये जम्मू कश्मीर में हुई है। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी है? उड़ीसा में रखी है, जो ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस है। ठीक है, ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस। इसका उद्देश्य क्या होगा? आध्यात्मिक सुख को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या होगा? आध्यात्मिक सुख को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति एवं राष्ट्रपति में जो है निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचक मंडल दिया है। आर्टिकल नंबर 55 में एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुनाव। ठीक है, आर्टिकल नंबर 55 में एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। हम लोगों का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू को, जो राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो द्रौपदी मुर्मू को। आर्डर ऑफ नाइल सम्मान, तो ये मिस्र का सम्मान है। नाइल कहाँ पे? नील नदी कहाँ पे? मिस्र में है, तो याद रखेंगे। आर्डर ऑफ नाइल सम्मान किसे मिला है? तो मिस्र को, मिस्र का ये सम्मान है। और किसे प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी जी को ये मिला है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, सीएम कमांड सेंटर लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है लखनऊ में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। आगे हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है? भूटान और तिमोर लेस्टे को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक बाघों की आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। तो इनका क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 29 जुलाई 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के अनुसार जो है ये मनाया जा रहा है। 2010 से 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करना उद्देश्य था। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है रानीपुर, उत्तर प्रदेश में। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी, राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। T+2 अवार्ड, तो यह है सत्यमंगलम अवार्ड। ये जो है सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है उसे प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तो T+2 अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेम्स फर्ग्यूसन जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अधिकारी नियुक्त किया गया है, जेम्स फर्ग्यूसन को। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये इंग्लैंड के निवासी हैं। IPCC की स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 59वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नैरोबी, केन्या में। अध्यक्ष जेम्स फर्ग्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। लॉन्च कब किया गया है? 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो उसका विमोचन किया अमित शाह ने। और उसके लेखक कौन है? YS राजन और डॉक्टर APJ नजीमा। YS राजन और डॉक्टर APJ नजीमा जो है इसके लेखक हैं। हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना का प्रारंभ कहां से किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर से। और ये योजना 3 महीने के लिए लागू की गई है। उद्देश्य होगा इसका चिकित्सीय सुविधाएं दरवाजे पर उपलब्ध कराना।
हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को अगले 5 वर्षों तक के लिए सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष कौन है टाटा के? तो चंद्रशेखरन जो है इसके अध्यक्ष हैं। टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में साकची झारखंड में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में जमशेदपुर में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीटों की 31 है, विधानसभा 403, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो यह है वाराणसी। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनाई गई है? वाराणसी। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होती है? तो ये भी वाराणसी में। रण विजय अभ्यास कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। हाल ही में मथैला माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मथैला माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? जम्मू कश्मीर में। किस जिले से? किश्तवाड़ जिले से जो है ये यात्रा प्रारंभ की गई है। 100 माइक्रोसाइट परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है 100 माइक्रोसाइट परियोजना जो है प्रारंभ की गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।